हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारी क्लास होने वाली है आपकी थर्ड नंबर की। आज हमारी क्लास है वो रहने वाली है। थर्ड नंबर की आज हमारी क्लास रहेगी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सीईटी में, मतलब कि पेपर जैसा आएगा उस हिसाब से हम लेकर आए हैं कि सीईटी का पेपर ऐसा ही आएगा। 200 नंबर पक्के करो। तो आप सभी के 200 नंबर पक्के होने वाले हैं। आपने काफ़ी विषय पढ़ी होंगी, जैसे गणित, इंग्लिश और आपकी विज्ञान, कंप्यूटर साइंस वगैरह आपने पढ़ी होंगी। तो और आप अब राजस्थान जीके की आपकी बारी है, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ राजस्थान जीके में आपके कम से कम कितने 35 से आपके 40 प्रश्न हैं। वो आपके सीईटी 10+2 एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। यानी कि कितने आपके 70 से आपके कितने 80 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, अगर आप इन क्लासों को देख सकते हैं। मतलब अच्छे प्रकार से देखेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके 70 से 80 नंबर आपके फ्री के मिलने वाले हैं राजस्थान जी के। और करंट अफेयर्स भी आएगी राजस्थान। और आपकी क्या है, आपकी इंडिया की मतलब कि जो आपकी करंट अफेयर वो भी आने वाली है। तो उससे कम से कम आपके 20 प्रश्न आने वाले हैं। 20 प्रश्न आएंगे, क्योंकि 10+2 में करंट अफेयर के ज़्यादा प्रश्न आपका आते हैं, मतलब कि 15-20 प्रश्न आते हैं। तो इस क्लास से आप चूक मत जाना। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। कि आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। सर जी, क्या है प्रश्न? ये 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है अजमेर में, या आपका डूंगरपुर में, या आपका झालावाड़ में, या आपका मतलब कि झालरापाटन में। जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये हमारा सर जी कहाँ पर है? ये हमारा अजमेर में हो जाएगा। अजमेर में हमारा 2.5 दिन का झोंपड़ा है, जो कि इन 2.5 दिन में यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था। पहले यहाँ पर जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, यहाँ पर पहले क्या है, संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि हरे केली जो संस्कृत नाटक की रचना मतलब किसने की थी? अनुराज ने, अजय राज ने, दुर्लभ राज ने, या आपका बगराज चतुर्थ ने। जो हरी केली नाटक है, हरी केली जो आपका हरी केली नाटक है, जो इसकी रचना है वो हमारी विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। विग्रहराज चतुर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। विग्रहराज और आपका फोर्थ इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कि मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और भाग जाऊं मैं वो डर कर मैदान भाग जाऊं मैं वो बाज नहीं। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? या रतन सिंह रावल को, या आपका राणा हम्बीर को, या आपका राणा कुंभा को, या आपका जयत्र सिंह को। जो मेवाड़ के मुक्तिदाता कहा जाता है वो सर जी महाराणा मतलब कि राणा हम्बीर को कहा जाता है। और इन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन भी इनको कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन भी इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। कि 200 नंबर सीईटी में आपकी बार पार करने वाले हैं। 200+ नंबर आपके पार रहेंगे। और जो हमारी आगामी भर्तियां जैसे बीएसटी सीपीटी एग्ज़ाम, आपका पटवार एलडीसी और पशु परिचय इत्यादि में भी इनके मतलब कि राजस्थान जीके के काफ़ी प्रश्न आते हैं। जैसे बीएसटी में आपके 50 प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न आते हैं। और आपके जो वो आपकी पशु परिचय भर्ती है उसमें आपके कम से कम आपके 50 से आपके 55 प्रश्न हैं। वो क्या है सर जी, जीके के मिलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा रोल जीके का होने वाला है। तो आप सभी जीके के लिए मतलब कि अति महत्वपूर्ण क्लास आपकी होने वाली है। और लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्ट में राजस्थान जीके के कम से कम 70 से आपके 80 प्रश्न हैं, वो हमारे सर जी राजस्थान जीके से यहाँ पर आने वाले हैं। तो राजस्थान जीके का बड़ा रोल होता है इन भर्तियों में। तो सभी प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने होंगे। आप सभी के बीच ये क्लास आप
हमने क्या उपलब्ध करवाई है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा हम्मीर। इन मतलब कि जो सभी भर्तियाँ हैं इनके लिए यहाँ पर बहुत कारगर साबित होने वाली है ये क्लास। गौरा और बादल मतलब कि किसने मतलब किसकी रक्षा की थी? गौरा बादल ने राणा मतलब कि महाराणा प्रताप की, पद्मिनी की, उदय सिंह की, आपका कमलावती की। जो गौरा बादल हैं ये आपके पद्मिनी के चाचा भतीजे थे। पद्मिनी के क्या है? चाचा भतीजे थे, चाचा भतीजे। तो भाई साहब पद्मिनी की रक्षा करेंगे तो पद्मिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। मतलब चित्तौड़गढ़ में प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था, 1303। और जो कि रणथंभौर में 1301 में हुआ था। ये भी आपको याद कर लेना होगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि ये जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ये आपकी 5 वेधशालाएँ कहाँ कहाँ पर हैं? अब मैं आपको बता दूँ, दिल्ली में एक है सर जी, दिल्ली। ये मथुरा में हो जाएगी। और आपकी ये बनारस और आपकी ये उज्जैन और आपकी जयपुर। इनकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। उदमबाज इसकी क्या है ट्रिक है? उज्जैन और आपकी मतलब कि हाँ, एक आपकी दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली। और आपकी मथुरा और आपकी क्या है? बनारस और आपकी जयपुर। इनमें क्या है? हमारी सर जी क्या है? 5 वेधशाला है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने इसका 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो जयसिंह इसका राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि हुर्डा सम्मेलन 1734 में हुआ था। तो 1700 मतलब कि 17 जुलाई मतलब कि 1734 को हुआ था। मतलब कि हुर्डा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना इनका क्या मुख्य उद्देश्य था। जो औढ़ा सम्मेलन आपका 1734 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जय सिंह या भगत सिंह या आपका अभय सिंह या आपका महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो इसकी अध्यक्षता की थी ये महाराणा आपका जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हमारा होने वाला है। अब है आपका कि गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, विवाह या आपका नवरात्रि या आपका गणगौर के अवसर पर। जो गीदड़ आपका नृत्य है वो आपका शेखावाटी में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में हमारा किया जाता है। सर जी कौन सा गीदड़ नृत्य किया जाता है? इसको मतलब कि पुरुष करते हैं। गीदड़ नृत्य को केवल पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है ये हमारा शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है सर जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होने वाला है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी कि दयाबाई और आपकी जो सहजोबाई हैं राजस्थान के किस संत की शिष्याएँ थी? लालदास की या हरिदास की या आपका चरणदास जी की या आपका जसनाथ जी की। जो आपकी जो दयाबाई और आपकी सेजोबाई हैं ये हमारी चरणदास जी की क्या है? शिष्याएँ मानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि सर जी कि नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? नाथद्वारा और आपका नाथद्वारा राजसमंद में हो जाएगा। नाथद्वारा। अब आपका मतलब नाथद्वारा में सर जी गुलाबी गणगौर बनाई जाती है। ये भी आपको याद रखना, गुलाबी गणगौर। अगर धींगा गुड़गुड़ की पूछे तो उदयपुर हो जाएगा। जसनादी संप्रदाय या आपका विष्णुई संप्रदाय या आपका बल्लभ संप्रदाय या आपका पन्नामी संप्रदाय। जो नाथ द्वारा है इसमें आपकी बल्लभ संप्रदाय की प्रमुख
प्रधान पीठ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ये क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपको सीईटी एग्ज़ाम, बीएसटीसी पीटीटी एग्ज़ाम, आपका लैब असिस्टेंट, आपका पटवार, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, पशु परिचर में मतलब कि 90% यहाँ से वो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जो हम क्लासें लगाएंगे उनसे आपके 90% है मतलब कि जो राजस्थान जीके के प्रश्न है वो हमारे मिलने वाले हैं। तो राजस्थान की जो दूसरी मीरा है संत रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा आपकी किसको कहा जाता है? मतलब कि दूसरी मीरा रानाबाई का मतलब कि जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की, कप, डोद, या आपका सावला, या आपका हरनावा। जो संत आपकी रानाबाई है इनका जन्म हरनावा में हुआ था। हरनावा में हुआ था सर जी। कब हुआ था? 1504 ईस्वी में हुआ था। वीर बालिका थी ये आपकी संत वीर बालिका रानाबाई, जिनका जन्म हरनावा नागौर में हुआ था। नागौर नागौर में इनका जन्म होता है सर जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अब आपका कि लील टांस सीट मतलब कि का क्या है सर जी? कन्हैया लाल सेठिया। हाँ, मुझे ये ओके इसकी रचना याद आ गई। कन्हैया लाल सेठिया की रचना याद आ गई थी, लील टांस। कन्हैया लाल सेठिया की कृति है। कन्हैया लाल सेठिया की कौन कौन सी रचना है सर जी? एक तो आपकी कौन सी है? लील टांस, लील और आपकी टांस, लील टांस। और सेकंड आपकी कौन सी है? आपकी धरती धौरारी। वो धरती धौरारी, वो धरती धौरारी। ये आपको याद कर लेना हो। कन्हैया लाल सेठिया की कृति धरती धौरारी। रामचूड़ा नहीं है, गंगा जी का दुआ नहीं है, या गंगा लहरी भी नहीं है। तो वो मतलब कि धरती धौरारी हमारी क्या है? मतलब कि कन्हैयालाल सेठिया जी की मतलब कि कृति है लील डांस धरती धौरारी। ये आपको याद कर लें। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? राजशेखर के द्वारा, हरिसेन, मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ का विट्ठल दास। जो पद्मावत है इसमें जो आपकी रानी पद्मिनी के जो आपका रानी पद्मिनी का जो आपका जौहर हुआ था, मतलब कि जौहर जो मतलब कि आक्रमण हुआ था, जो आपका मतलब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था मतलब कि रानी द्वारा जो आपकी पद्मिनी रानी द्वारा जब आक्रमण हुआ था, तो उसका वर्णन आपका पद्मावत ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। ये आपकी मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है? आपकी जो रचना है पद्मावत हो जाएगी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी कि मलिक शाह की मस्जिद स्थित है जालौर, झालावाड़, आपका राजसमंदी, आपका बारह। मतलब कि सबसे प्राचीन मस्जिद की बात करते हैं। सबसे प्राचीन, सबसे ओल्डेस्ट, प्राचीन प्राचीन मस्जिद मस्जिद आपकी कौन सी है सर जी? अकबर की मस्जिद। अकबर की मस्जिद आमेर में है। आमेर सबसे प्राचीन है। मलिक शाह की मस्जिद आपकी ये आपकी जालौर में है। और मीठे शाह की हम बात करें, मीठे शाह की कहाँ पर है सर जी? गागरौन में, गागरौन में हो जाएगी। ये आपको याद रख। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी कि नागौर में किस सूफी संत की मज़ार है? शेख हमीउद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, आपका ख्वाजा चिश्ती। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह सर जी अजमेर में है। अजमेर में, ये भी आपको याद कर लेना होगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, या आपका कुतुबुद्दीन मतलब कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन। जो नागौर में जो सूफी संत मज़ार है वो हमें शेख हमीउद्दीन इन नागौरी की क्या है? मज़ार नागौर में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी। आज का लास्ट एंड आखिरी प्रश्न है कि वह क्लास जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। ये प्रश्न आपका जो आपका परसों पहले दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफ़र एग्ज़ाम हुआ था 2024, उसमें ये प्रश्न हूबहू छपा था। हूबहू क्या है, ये प्रश्न छपा था। तो आपकी बार सीईटी में भी आपका ये प्रश्न 100% किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि एक जैसे 9 महलें हैं, जिन्होंने अपनी रानी आपकी कौन सी थी, मतलब कि माधो सिंह सेकंड की रानी थी। उनके लिए 9 पासवानों के लिए उन्होंने एक जैसे 9 महल बनवाए थे। वो आपको बताना है कि आमेर के किले में, ये आपका जोधपुर का आपका किला है, ये आपका नाहरगढ़ का किला है, ये आपका जूनागढ़ का किला है। जो एक जैसे 9 महल है वो हमारे नाहरगढ़ में स्थित हो जाएंगे। नाहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हमारा होने वाला है। ये हमारे टॉप आज के प्रश्न थे जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न हम आपको पढ़ाए हैं, हमने आज पढ़ाए हैं। तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सूचनाओं से संबंधित सबसे पहले सटीक अपडेट के साथ यहाँ पर आपको न्यूज़ ऑथेंटिक आपको मिलती है। तो सभी विद्यार्थी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज आपको अच्छी सफलता पानी है, आपको क्या है, अच्छी सफलता पानी है तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं और कमेंट करके जो होता है आज की क्लास आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का हाँ होमवर्क, ये आपको बताना है कि राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके जो बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।